हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चल रही है। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है बेसिकली हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट इवेल्युएट करता है। ये एम्प्लॉयज को फीडबैक देता है, उनके स्ट्रेंथ्स और इम्प्रूवमेंट्स एरियाज हाईलाइट करता है और रिवॉर्ड्स, प्रमोशंस, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस के लिए भी बेस प्रोवाइड करता है। एक स्पेशल अप्रोच है इसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक कलेक्ट करता है फॉर अ होलिस्टिक व्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल मोटिवेशन के लिए क्रिटिकल है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और रिकॉग्निशन एम्प्लॉयज को एनर्जाइज्ड रखती है। और जो लीडरशिप के साथ अगर इसको कनेक्ट करें, क्योंकि लीडर्स अप्रेजल प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट और गाइड करते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स इसमें। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट जैसे वैलिडिटी की टाइप्स आ गई, बार्स हो गया और सिस्टम्स अप्रोच हो गया। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट एक साथ एम्प्लॉय ग्रोथ, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को ड्राइव करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो एक एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करता है। ये प्रोसेस फीडबैक प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज को उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बताता है और डिसीजंस इनेबल करता है जो रिवॉर्ड, प्रमोशंस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। अप्रेजल गोल है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना। की फीचर्स अगर बताऊं, सबसे पहले सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव और कंसिस्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे परफॉर्मेंस असेस करता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म, एम्प्लॉयज को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है फॉर देयर ग्रोथ। डिसीजन मेकिंग टूल है, रिवॉर्ड्स, करियर प्रोग्रेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये डाटा को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं, एक कंपनी एनुअली एम्प्लॉयज के सेल्स टारगेट्स और टीम वर्क को इवेल्युएट करती है। ठीक है जी। फिर आते हैं स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ट्रैक और इवेल्युएट करता है। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि अप्रेजल थॉरो और एक्शनेबल हो। ठीक है जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। की स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करना। क्लियर और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स सेट किए जाते हैं जो एम्प्लॉयज के रोल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड होते हैं। ये गोल्स इवैल्यूएशन का फाउंडेशन बनते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर तुम, एक सेल्स पर्सन के लिए एनुअल सेल्स टारगेट 50 लाख सेट किया जाता है। ठीक है जी। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को अप्रेजल पीरियड के दौरान ऑब्जर्व और डॉक्यूमेंट करते हैं। अचीवमेंट्स, उसकी चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट एरियाज रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक मैनेजर एक एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट डेडलाइंस और टीम कोलैबोरेशन को ट्रैक करता है। फिर इवैल्यूएशन और फीडबैक की जाती है, यानी इवैल्यूएशन की जाती है और फीडबैक दी जाती है। अप्रेजल पीरियड के एंड में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड गोल्स और क्राइटेरिया के अगेंस्ट फॉर्मली इवैल्यूएट किया जाता है। फीडबैक दिया जाता है जो स्ट्रेंथ्स, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को बताया जाता है कि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव उसे करना है। ठीक है। चौथा आता है परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन। एक फेस टू फेस मीटिंग एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच होती है टू डिस्कस अप्रेजल रिजल्ट्स। ये डिस्कशन क्लैरिफिकेशंस, एडिशनल फीडबैक और कंसर्न्स एड्रेस करने का चांस प्रोवाइड करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक मैनेजर एम्प्लॉय के साथ अप्रेजल रिपोर्ट डिस्कस करता है और करियर गोल्स पे बात करता है। पांचवा आता है डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान्स। अप्रेजल रिजल्ट के बेसिस पे डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं जो स्किल्स को इनहेंस करते हैं और परफॉर्मेंस गैप्स को एड्रेस करते हैं। ठीक है जी। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट गोल्स और एक्शन स्टेप्स नेक्स्ट पीरियड के लिए सेट किए जाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को लीडरशिप ट्रेनिंग और टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप असाइन किया जाता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस असेसमेंट की। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मल्टीपल एप्लीकेशंस है और एक की एप्लीकेशन है
हेल्प करना ताकि आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको थ्रू डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। अब डॉक्यूमेंटेशन पर्पस की बात करें तो ये भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिकॉर्ड्स और एविडेंस मेंटेन किए जाते हैं लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को लीगल डिस्प्यूट्स में, और ऑडिट्स के लिए ये एज अ प्रूफ काम करती है। जैसे आपका अगर लीगल डिस्प्यूट्स में कहूँ, जैसे अनफेयर टर्मिनेशन क्लेम्स हो सकते हैं आप पे डले हो। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स रखती है जस्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने प्रमोशंस या टर्मिनेशंस की हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स, व्हाट डू यू फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स डू, इसको हम समझने जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट लेवल कह लो या फ्रंट लाइन सुपरवाइजर कह लो, वो मैनेजर्स हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं और टीम परफॉर्मेंस को ओवरसी करते हैं, उसको देखते हैं। उनके फंक्शंस अप्रेजल और टीम मैनेजमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। की फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। सुपरवाइजर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को असाइन करते हैं। अब ये जो असाइनमेंट होती है ये होती है बेस्ड ऑन देयर रोल्स और स्किल्स। अगर एग्जांपल दूं, एक सुपरवाइजर एक टीम मेंबर को क्लाइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का टास्क देता है, फिर वो ग्रीवेंसेस और को अटेंड करते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी रेजोल्यूशन करते हैं। सुपरवाइजर्स एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं और टीम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक सुपरवाइजर दो एम्प्लॉयज के बीच स्केड्यूलिंग डिस्प्यूट को मेडिएट करता है। ठीक है जी। तीसरा, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और वर्कर्स को टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। सुपरवाइजर्स अपना टेक्निकल एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं और एम्प्लॉयज को टास्क रिलेटेड गाइडेंस देते हैं ताकि वो उनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। अगर एग्जांपल दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर वर्कर्स को मशीन ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देता है, उनको सिखाता है कि कैसे आपने करना है। चौथा आता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं जो प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट तक रिलेटेड है। ठीक है, उनके रिलेशन में सुपरवाइजर्स प्रोडक्शन प्रोसेसेस के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस और चैलेंजेस के बारे में हायर मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक इनपुट्स देते हैं, इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिलेज के रीजन रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं सेल्फ रेटिंग, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सेल्फ रेटिंग्स वो सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं जो एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस के बारे में देते हैं। ठीक है जी। ये अप्रेजल्स का पार्ट हो सकते हैं लेकिन हमेशा ठीक नहीं, एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि इसमें बायसनेस आ सकती है कहीं ना कहीं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर एस्टिमेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयज। इसमें कुछ की इनसाइट्स आते हैं, वो आपको बताता हूँ। सेल्फ रेटिंग्स नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं सब विद सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन एन असेसमेंट सेंटर। मतलब जो एम्प्लॉयज अपने आप को लोअर रेट करते हैं वो ऑफन हायर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर होते हैं और इम्प्रूव करने के लिए हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय अपने टीम वर्क स्किल्स को एवरेज रेट करता है लेकिन असेसमेंट सेंटर में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन वो शो करता है। अब आगे चलते हैं टेस्ट वैलिडिटी। देखो, टेस्ट वैलिडिटी एक जनरल टर्म है जो बताती है कि एक टेस्ट या असेसमेंट कितना एक्यूरेट या रेलेवेंट है उस चीज को मेजर करने के लिए जो वो इंटेंट करता है, यानी जो वो मेजर करने के लिए बना है। अप्रेजल में वैलिडिटी इंश्योर करती है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस मीनिंगफुल और रिलायबल हों। इसमें कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरिया वैलिडिटी आती है मेन, यही पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। करते हैं कंटेंट वैलिडिटी, ये मेजर करती है कि टेस्ट क्या फेयर सैंपल ऑफ टास्क और स्किल्स कवर करता है जो जॉब के लिए एक्चुअली नीडेड हैं। टेस्ट आइटम्स जॉब के कंटेंट डोमेन के साथ अलाइंड होते हैं या नहीं है, जैसे टास्क हो गया, कंटेंट डोमेन में टास्क, नॉलेज या स्किल्स आ सकती हैं। इसे स्टैब्लिश किया जाता है जॉब एनालिसिस के थ्रू, जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जॉब रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक सेल्स जॉब के टेस्ट में नेगोशिएशन और कस्टमर इंटरेक्शन स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें, ये असेस करती है कि टेस्ट क्या इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को एक्यूरेटली मेजर करता है
इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट की बात करें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे लीडरशिप या टीम वर्क इसमें हो सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक लीडरशिप टेस्ट एक्चुअल लीडरशिप क्वालिटीज को कैप्चर करता है या नहीं करता है, लाइक डिसीजन मेकिंग हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज है। फिर आता है क्राइटेरिया वैलिडिटी, ये चेक करता है कि टेस्ट स्कोर्स क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे आपका जॉब परफॉर्मेंस ही लगा लो, के साथ कोरिलेट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं। ये चीज टेस्ट स्कोर्स यानी जो प्रेडिक्टर्स हैं उनको शो करती है, दैट आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस, उसे कहा जाता है क्राइटेरिया वैलिडिटी। इसे इस्टेब्लिश किया गया है या कह लो इस्टेब्लिश किया गया है बाय एनालाइजिंग कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस डाटा। अगर एग्जांपल दूं, एक कोडिंग टेस्ट के स्कोर्स हाई परफॉर्मिंग डेवलपर्स के प्रोजेक्ट सक्सेस के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बार्स का टॉपिक, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसे बार्स कहा जाता है, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक बिहेवियरल इंडिकेटर के बेसिस पे इवेल्युएट करता है। ये मेथड बिहेवियर्स को न्यूमेरिकल स्केल के साथ एंकर करता है ताकि जो इवैल्यूएशंस को ज्यादा ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज बनाया जा सके। इसके फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बिहेवियरल एंकर्स, स्पेसिफिक एग्जांपल्स अफेक्टिव और इनअफेक्टिव बिहेवियर्स की हर एक परफॉर्मेंस डायमेंशन के लिए होती हैं, जैसे टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। रेटिंग स्केल, ये बिहेवियर्स को न्यूमेरिकल रेटिंग्स असाइन किए जाते हैं, जैसे 1 to 5 तक आपने कोई भी रेटिंग असाइन कर दी। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव बायसेस को रिड्यूस करता है क्योंकि फोकस ऑब्जर्वेबल एक्शंस पे है। अगर एग्जांपल दूं, एक बार कस्टमर सर्विस के लिए उसमें इंक्लूड होगा बिहेवियर जैसे प्रॉम्प्टली रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, इसके 5 नंबर हो गए, या इग्नोर कस्टमर क्वेरीज, इसका 1 नंबर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल एक होलिस्टिक और फ्लेक्सिबल मेथड है जो अप्रेजल को लेस फॉर्मल और ज्यादा कोलैबोरेटिव बनाता है। यानी ये अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग और एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे मेन फोकस करती है। इसके मैं की एट्रीब्यूट्स आपको अगर बताऊं, सबसे पहले लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, अप्रेजल प्रोसेस को रिजिड रूल से फ्री रखता है, यानी ये सबसे मेन चीज है इसकी। इनकरेज करता है ओपन डायलॉग। अगर एग्जांपल दूं, एक मैनेजर फॉर्मल रेटिंग से ज्यादा डिस्कशन बेस्ड फीडबैक देता है। फिर आता है फैसिलिटेटिव लीडरशिप प्रैक्टिसेस, लीडर्स एम्प्लॉयज को गाइड और सपोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट जजिंग देयर परफॉर्मेंस। अगर एग्जांपल दूं, एक सुपरवाइजर एम्प्लॉय के साथ करियर गोल्स पे कोलैबोरेटिव प्लानिंग करता है। ठीक है जी, फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एज अ प्राइमरी गोल। अप्रेजल का फोकस परफॉर्मेंस गैप्स को आइडेंटिफाई और सॉल्व करना होता है, केवल इवैल्यूएशन नहीं। अगर एग्जांपल दूं, एक अप्रेजल मीटिंग में मैनेजर और एम्प्लॉय एक परफॉर्मेंस इशू के सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको जितना करवाया समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं, व्हाट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एडवांस्ड फीडबैक प्रोसेस है जो मल्टीपल सोर्सेज से परफॉर्मेंस फीडबैक को कलेक्ट करता है। यानी इसमें आपके सुपरवाइजर्स भी आएंगे, पीयर्स भी आएंगे, सबॉर्डिनेट्स भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे और एम्प्लॉय खुद भी होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड व्यू देता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का। ठीक है, इसके मैं आपको मेन फीचर्स बताऊं। सबसे पहले मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, फीडबैक सुपरवाइजर से, पीयर से, सबॉर्डिनेट से, कस्टमर से और खुद से लिया जाता है ताकि जो बायसेस को अवॉइड किया जा सके और एक होलिस्टिक व्यू मिल सके। एग्जांपल अगर दूं, एक मैनेजर का फीडबैक उसके बॉस से लेना, टीम से लेना और क्लाइंट से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, फिर आती है बैलेंस्ड फीडबैक। बैलेंस्ड फीडबैक की बात करें, फीडबैक पॉजिटिव यानी आपकी स्ट्रेंथ्स और कंस्ट्रक्टिव जो इंप्रूवमेंट एरियाज है दोनों को ही इंक्लूड करता है। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है कि वो समझ पाए उनका फुल परफॉर्मेंस प्रोफाइल। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को टीम वर्क के लिए प्रेज मिलता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट पे इंप्रूव करने का सजेशन दिया जाता है। तीसरा आता है सेल्फ असेसमेंट, एम्प्लॉयज अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं और उसको दूसरों के फीडबैक के साथ कंपेयर करते हैं। इससे एक तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ठीक है जी, अगर एग्जांपल दूं,
एक एम्प्लॉय अपने लीडरशिप स्किल्स को हाई रेट करता है लेकिन पीयर्स का फीडबैक गैप्स दिखाता जरूर है, ठीक है जी। फिर आता है चौथा डेवलपमेंट फोकस। 360 डिग्री अप्रेजल का मेन इंफोसिस होता है इवैल्यूएशन से ज्यादा एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे, ठीक है जी। इससे यानी वो फीडबैक को यूज करते हैं एक टारगेटेड डेवलपमेंट प्लान को क्रिएट करने के लिए। अगर एग्जांपल दूं, फीडबैक के बेसिस पे एक एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन ट्रेनिंग असाइन की जाती है। पांचवा एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, ऑनेस्ट और अनबायस्ड फीडबैक के लिए रिस्पोंडेंट्स की जो आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ये चीज ओपन रिस्पॉन्सेस को इंकरेज करती है विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रिजल, ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, पीयर्स अनोनिमसली फीडबैक देते हैं ताकि वो फ्रीली अपने व्यूज को शेयर कर सके। अब हाउ डज मोटिवेशन, जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ कनेक्टेड है। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन और लीडरशिप एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड है, क्योंकि अप्रेजल्स वो फीडबैक और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है और लीडर्स को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए टूल्स देती है। की कनेक्शंस देखते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन थ्रू अप्रेजल, इसको समझते हैं। फीडबैक और रिकॉग्निशन, इसमें जैसे आपका 360 डिग्री फीडबैक या बार्स आ गया, एम्प्लॉयज के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं, उनको वैल्यूड फील करवाते हैं, यानी ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के साथ हो गया रिलेटेड। फिर जो आपके डेवलपमेंट प्लान्स हैं, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एम्प्लॉय की नीड जो एडवांसमेंट के लिए है उसको पूरा करते हैं, गोल सेटिंग थ्योरी होगी। फेयर इवैल्यूएशंस की जाती हैं, वैलिड टेस्ट और सिस्टम्स अप्रोच को यूज किया जाता है। ट्रस्ट और एंगेजमेंट इनहैंस होती है इस चीज से। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और ट्रेनिंग प्लान मिलने से वो मोटिवेटेड रहता है और इंप्रूव करता रहता है। फिर आती है लीडरशिप और अप्रेजल। लीडर्स अप्रेजल प्रोसेसेस को डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं। इंश्योर, इससे क्या होता है, फेयरनेस इंश्योर की जाती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइनमेंट होती है इस चीज की, यानी ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होगी। फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स अप्रेजल्स में की रोल प्ले करते हैं, वो परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। 360 डिग्री फीडबैक लीडर्स को मल्टी पर्सपेक्टिव इनसाइट्स देती है ताकि वो अपना लीडरशिप स्टाइल को इंप्रूव कर सके। अगर एग्जांपल दूं, एक लीडर अप्रेजल फीडबैक यूज करता है टू जो टीम के स्किल गैप्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके और एक ट्रेनिंग प्लान बनाया जा सके। फिर लास्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अप्रेजल का फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी लाना, यानी वैलिड टेस्ट या बार्स के यूज के थ्रू ट्रांसपेरेंसी आती है, डेवलपमेंट की जाती है, ये सिस्टम्स अप्रोच करती है और इवन इंक्लूसिविटी, यानी ये बेसिकली 360 डिग्री फीडबैक इसमें रिजल्ट करती है। एक पॉजिटिव और मोटिवेटेड कल्चर बनता है इस चीज से, जो लीडरशिप इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाता है, उसको एम्पलीफाई करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी का फेयर अप्रेजल सिस्टम एम्प्लॉय के ट्रस्ट और कोलैबोरेशन दोनों को ही बूस्ट करेगा। होप सो यहाँ तक जितना आपको करवाया समझ आ गया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की कंडक्ट की जा रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।